मैं चूँकि वक्त का मसला है और सभी को होना है, बड़ी माजरत के साथ मेरी ज़िंदगी की एक अहम शख्सियत जिन्हें मैं अगर ना बुलाऊं, ऑफिशियल होने के बावजूद उन्होंने आउट ऑफ द वे इस प्रोग्राम में, इस वक्त जबकि रामलीला मैदान में करीब 2 लाख लोगों के जमा होने का प्रोग्राम है और पूरी दिल्ली पुलिस जो है इस वक्त उस बंदोबस्त में लगी हुई है। आप में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को जानते हैं वो समझेंगे, मगर फिर भी मेरे अज़ीज़ भाई, मेरे पास जुमले नहीं हैं। अजय चौधरी साहब जो जॉइंट कमिश्नर दिल्ली पुलिस हैं और इतनी अजीम शख्सियत के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ, अकेला दिल्ली पुलिस का ऑफिसर है जिसे इस हिंदुस्तान में जितना मुसलमान चाहता है वैसे सभी को चाहते हैं, मगर अजय चौधरी के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये ज़मीन पे खड़े आसमान के तारे हैं। ये जिस घर के बाहर होते हैं वहाँ अंधेरा नहीं होता। ए अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। आज इस ताज़ियत के मौके पर जहाँ हिंदुस्तान के बड़े से बड़े उलेमा, धर्मगुरु स्वामी रामदेव जी और आप तमाम हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, इस दुख की घड़ी में मैं भाई कल्बे ज़ैद और भाई कल्बे रुशैद रिज़वी साहब के साथ खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ इसलिए कि हम सब लोग, जैसा बड़े बड़े विद्वानों ने पहले कहा कि जीवन की इस यात्रा में सबको साथ चलना है, कुछ को बिछड़ना है, कुछ देर साथ रहना है, तो इस पूरी ज़िंदगी को मोहब्बतों से जिएं। हमारे बड़े भाई ने कहा थोड़ी देर पहले कि जो मोहब्बत यहाँ दिख रही है ये मोहब्बत गलियों में फैल जाए। मैं कहना चाहता हूँ माजरत के साथ कि ये मोहब्बत गलियों से चल के यहाँ आई है और ये मोहब्बत हिंदुस्तान की गलियों में, खेतों में, खलियानों में, गाँव में, शहरों में जगह जगह मौजूद है। चंद अनासिर हैं जो भेदभाव, अत्याचार, घृणा, नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन जिस मुल्क में कल्बे रुशैद रिज़वी जैसे लोग हों, जिस मुल्क में स्वामी रामदेव जी जैसे लोग हों, आप जैसे उलेमा हों और इतने अली के मानने वाले हों, वो मुल्क कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, मोहब्बत और इंसानियत कभी कम नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि साहब कश्मीर का मसला हल नहीं हो रहा, अयोध्या का मसला हल नहीं हो रहा। मैं कहता हूँ ये जिम्मेदारी स्वामी रामदेव जी को दीजिए, कल्बे रुशैद रिज़वी को दीजिए और हिंदुस्तान के उलमा और आचार्यों को दीजिए। कोई मसला नहीं रहेगा। दिलों को सहलाने की ज़रूरत है, घावों पर मलहम लगाने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान का विकार, जो स्वामी रामदेव जी ने कहा कि पूरी दुनिया इस मुल्क की तरफ देखती है, मैं एक छोटी सी अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ। मैं तेहरान गया था और तेहरान भी दिल्ली की तरह बहुत बड़ा ऐतिहासिक शहर है। हम लोगों का डेलीगेशन था, हम लोग, बड़ी बड़ी सड़कें थी, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, रास्ता पार नहीं कर पा रहे थे। तो वहाँ कुछ बच्चे शायद कभी हिंदुस्तान में आके पढ़े होंगे या रहे होंगे, हिंदुस्तान के बारे में जानते होंगे। उन्होंने दूर से इंडिया इंडिया चिल्लाना शुरू किया और सारे बच्चों ने आकर एक ह्यूमन चेन बनाकर पूरा ट्रैफिक रोक दिया, हम लोगों को रास्ता पार कराया। ये इस हिंदुस्तान की पहचान है, इस मुल्क का विकार है। वो नहीं जानते थे कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, वो सिर्फ इतना जानते थे कि हिंदुस्तानी हैं, और इतनी इज्जत शायद दुनिया में कभी किसी को नहीं मिली होगी। तो इस मौके पर स्वामी रामदेव जी का हमें आशीर्वाद मिला। तमाम उलेमा इकराम की मौजूदगी में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, समझा, अपनी माँ को याद किया। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस दुख की इस घड़ी में भाई कल्बे ज़ैद साहब और कल्बे रुशैद रिज़वी साहब के साथ हम लोग खड़े हुए हैं और ये शेर कहते हुए, जैसे लालो गौहर उन्होंने हिंदुस्तान को दिए हैं, कल्बे रुशैद रिज़वी की एक आवाज़ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के नौजवानों के दिल डगमगाने लगते हैं। हमारी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ने लगता है। ऐसे शख्स हिंदुस्तान को देने वाली उस माँ को ये कहते हुए मैं याद करता हूँ कि शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, शाम दर शाम जलाए जाएंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा नूर नुमाया होगा। जय हिंद।